हेलो दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति की घटना आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को आगे चालू करते हैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन। अंग्रेज अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह किया गया था दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो यह हुआ था बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुआ था तो यह बैरकपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो यह जुड़े हुए थे बैरकपुर से। मंगल पांडे सिपाही थे तो यह 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का किताब दिया था? तो यह वक्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यह था आपका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्व दृष्टि से नहीं देखता? यह लिखा था W.H. रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 9। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह हुआ था मेरठ से। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो यह था अधिकारियों की अक्षमता। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो यह कमल और रोटी था। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो यह किया था दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी थी? तो वाराणसी थी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह खान बहादुर थे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह हुआ था ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था तो यह ह्यूरोज को। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था तो वह किया था आपका बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यह हजरत महल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो यह मौलवी लियाकत अली था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो अवध से थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो यह तात्या टोपे था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे तो यह
नाना साहब के। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को। तात्या टोपे को। क्वेश्चन आगे देखिए 28। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह था तात्या टोपे के। तात्या टोपे का। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह बिहार से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो यह जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो यह आरा में हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो यह बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया? तो यह किया था आपका बिहार में। बिहार में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह किया था आपका कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के राजा थे तो यह थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो यह दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह था आपका जगदीशपुर था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो यह औवा के ठाकुर खुशल सिंह। औवा के ठाकुर खुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो यह जयपुर। जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो यह शहादत खान। शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह था। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो यह फाजिल मुहम्मद खान। फाजिल मुहम्मद खान। फाजिल मुहम्मद खान ने। क्वेश्चन नंबर 47। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह गालिब ने देखा था। गालिब ने देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो यह आगरा था। आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो यह लिया था भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें उधम सिंह नहीं संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 51। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। तो यह हो जाएगा 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी। भारत में शिक्षित वर्ग ने मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति से तटस्थता बनाई रखी थी। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो यह इसमें से नहीं लिया था साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार। साहूकार और जमींदार।
इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो यह हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह चित्तौड़ नहीं था, चित्तौड़ नहीं था। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यह रहा था आपका पटना, पटना। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए यहाँ, बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, कुंवर सिंह आरा, और उसके बाद नाना साहेब कानपुर, नाना साहेब कानपुर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैज़ाबाद मौलवी अहमद शाह, फैज़ाबाद मौलवी अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए 59, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यह इसमें आपका लखनऊ लियाकत अली यह सुमेलित नहीं है, और सब सुमेलित है। तो देख लीजिए, संबलपुर सुरेंद्र शाही, गंजाम राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर गुलाब सिंह, कश्मीर गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा सक्रिय भाग लेने वालों में। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, या बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए, क्रांतिकारी और स्थान, नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ, और मनीराम दीवान असम, मनीराम दीवान असम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कैनिंग था, कैनिंग था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कैनिंग था, कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो यह हैरिसे था, हैरिसे था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरिसे था, हैरिसे था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह कैनिंग था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो यह पाम अस्टर्न था, पाम अस्टर्न था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो यह उपयुक्त में से सभी, कर्नल से इनमें से कोई भी 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 71, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सृजित तथा संगठित थे। राजपूत राज्यों अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। क्वेश्चन देख लीजिए 73, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन
खोया था? तो यह खोया था आपका जनरल नील, उसके बाद मेजर जनरल हैवलॉक, उसके बाद सर हेनरी लॉरेंस ने, तीनों ने खोया था। कथन देख लीजिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद कारण देख लीजिए, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। ए, क और का दोनों कथन सही है। का सही स्पष्टीकरण भी करता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वह था बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था तो बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह बी.डी. सावरकर ने किया है। बी.डी. सावरकर ने किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह सैयद अहमद खां था। सैयद अहमद। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंधित है आर.सी. मजूमदार से। निम्नलिखित किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आर.सी. मजूमदार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं कहा था? तो यह डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने नहीं कहा था। 19वीं शताब्दी, इसमें देख लीजिए ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा इरेज हो गया है तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन जैसे इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूण अवस्था को मानते थे। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अवधारणा सही है? तो इसमें हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह 1 नवंबर 1858 को किया था। समाग्रही विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो यह किया था, रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन करना। तो इसका हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, वह गोरखा, सिख,
पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए क्वेश्चन अब प्रमुख जनजाति आंदोलन देख लेते हैं। अन्य जनजातीय आंदोलन, इसमें पहला क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो यह नील उपद्रव हुआ था। नील उपद्रव हुआ था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यह था आपका रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे उनके अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, रचना किसने की थी? तो यह किया था आपका दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो यह दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो यह हुआ था आपका नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो यह लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? तो यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो यह सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह पर। इसमें सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। इसमें पावना विद्रोह 1873 से 76 तक, दक्कन किसान विद्रोह 1875 तक, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो यह बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो यह पटना था। पटना था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यह गुरु राम सिंह ने किया था। गुरु राम सिंह ने किया था कुका आंदोलन को। कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो यह पंजाब में पड़ी थी। पंजाब में पड़ी। पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो यह करम शाह ने की थी। पागलपंथी की स्थापना करम शाह ने की थी। करम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो यह दादू मियाँ था। दादू मियाँ था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ था। फराजी कौन थे? तो यह हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था केरल में। केरल में किया था। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो इसमें देख लीजिए, हो जाएगा आपका गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। उसके बाद हो जाएगा गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंजा ने किया था। श्रीकर भंजा ने किया था। श्रीकर भंजा ने किया था गुमसुर का विद्रोह। गुमसुर का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह किया था वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फाड़के ने।
रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यह कोल्हापुर, कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो यह खोंद जनजाति थी, खोंद जनजाति। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिंह भूमि में, सिंह भूमि में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बड़ौदा में, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो इसका हो जाएगा आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा कच्छ का विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह। देख लीजिए यहाँ, पहला बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, उसके बाद कोल का विद्रोह, उसके बाद संथाल का विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय में। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था, जॉर्ज बार्लो के समय। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। चलिए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह किया था बिहार में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सिद्धू और कानू और भैरव ने किया। सिद्धू कानू और भैरव चांद ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू और भैरव चांद ने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सिद्धू और कानू ने किया था। निम्न में से एक संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1855-56 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कानू थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अहोम 1815 में। अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था और खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो यह हराया था मेजर बारो को हराया था। 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए। गोकोको गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में महाजन दीवान दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। तो इसमें केवल यही तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो यह
नहरी खंड कहा जाता है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नहरी खंड कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यह भील विद्रोह। भील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह। भील विद्रोह। मेवाड़ मेवाड़ बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो यह गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है था? तो यह बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा से। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो यह था आपका 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह था? तो यह बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह था आपका बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो यह किया था, देख लीजिए मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? तो यह किया था आपका 1899 से 1900। 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनको 3 मार्च 1900 को चक्रधर पुरसी भूमि के जाम कुपाई में वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था 3 मार्च को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह किसी के पक्ष में नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यह रांची था। रांची था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझाकरण मुहैया किया है? तो यह किया है जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवाद। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो यह सुरेंद्र साई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तो देख लीजिए। पहले संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855-56। उसके बाद सिपाही विद्रोह हो जाएगा 1857। उसके बाद नील विद्रोह हो जाएगा 1859 से 60। उसके बाद दक्कन दंगे हो जाएगा 1875। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो इस प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण अकाल की छाया एवं महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन कौन हुआ था? तो यह हुआ था आपका नील क्रांति। उसके बाद दक्कन कृषकों के दंगे। उसके बाद हुआ था बिरसा मुंडा का उठाव। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका विद्रोह अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो केरल में। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 का मिलान करने वाला है तो देख लीजिए। तेभागा आंदोलन 1946 से 47। मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921।
पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, 1859 से 60। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। पावना विद्रोह 1873 से 85 तक, एका आंदोलन 1922, संथाल विद्रोह 1855-56, ताना भगत आंदोलन 1914, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो यह उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराकबाकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, रंपा विद्रोह 1869 से 80, उसके बाद जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। एक बार फिर से सुन लीजिए। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60, पावना किसान विद्रोह 1873 से 76, रामपा विद्रोह 1879 से 80, जयंतिया विद्रोह 1860 से 63। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो यह मालाबार में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए, हो जाएगा आपका। बैरकपुर का विद्रोह नवंबर 1824 में, बहरामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, बेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो अहोम विद्रोह 1828 में, कोल विद्रोह 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मोपला विद्रोह 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह नायक ताना भगत यह सुमेलित नहीं है। मुंडा हो जाएगा बिरसा, संथाल कानू, अहोम गोमधर कुंवर, यह सब सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 77, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह किया था आपका 1914 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुका पंजाब, पावना कृषक हो जाएगा आपका बंगाल में, बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो यह था आपका गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेता गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था तो यह हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जुंडा नाग थे। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो यह थे एन एम लोखंडे थे। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो यह कोलकाता में किया था।
भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था जोनाथन डंकन द्वारा। डंकन द्वारा। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त सिद्धांत संस्था की अध्यक्षता की का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसका हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है। आर जो कथन है ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो यह माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम ब्लिंकन्स। भागवत गीता का चार्ल्स ब्लिंकन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो यह किया था विलियम जोन्स ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह हो जाएगा आपका छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों को की आवश्यकता। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 9। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो यह दिया था चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह देख लीजिए 1 और 2। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई। उसके बाद विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था आपका शिक्षा के क्षेत्र। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो यह दिया गया था प्राथमिक शिक्षा को। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो यह किया था आपका लॉर्ड रिपर ने 1882 में। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? लॉर्ड रिपर ने 1882 में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैंडलर आयोग संबंधित था। तो यह शिक्षा से संबंधित। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो यह किया था 1917 में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो यह थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड मैकेले संबंधित थे तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी नित्यानंद सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था?
तो यह शिक्षा से था, शिक्षा से था। भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था मैकॉले ने किया था, मैकॉले ने किया था, मैकॉले ने किया था। आधुनिक भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो यह पड़ा था आपका 1835 का 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से 1835 के मैकॉले के स्मरण पत्र से पड़ा था। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो यह पड़ा था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। उसके बाद हो जाएगा प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो यह किया गया था आपका विलियम केवेंडिश बेंटिंक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1857 में। 1857 में। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो यह D.K. कार्वे D.K. कार्वे के प्रयासों से हुआ था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो यह संबंधित था बीजी तिलक संबंधित है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता। मोहनडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था आपका 1875 में। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो राजाराम मोहन राय ने। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो यह कलकत्ता में की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में। कलकत्ता मद्रास वारेन हेस्टिंग द्वारा 1780 में। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली 1800 ईस्वी में। उसके बाद हो जाएगा वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो यह किया था आपका, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशिक्षित करना चाहता था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देख लीजिए, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसका हो जाएगा आपका केवल 2 सही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो यह मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो यह किया था हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो यह किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया था? तो यह पुर्तगालियों ने 1556 में शुरू किया था। 1556 में किया। उसके बाद भारत का पहला समाचार पत्र था, तो यह बंगाल गजट था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से
कौन था? तो यह था द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो यह बेलेजली ने किया था, बेलेजली ने किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यह रिपन ने रद्द किया था, रिपन ने रद्द किया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो यह लिटन ने किया था, लिटन ने किया। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह तारकनाथ दास ने किया, तारकनाथ दास ने किया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो यह करता था राजाराम मोहन राय द्वारा, राजाराम मोहन राय द्वारा। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह होता था आपका कलकत्ता से, कलकत्ता से होता था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह उर्दू में हुआ था, उर्दू में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो यह एक साप्ताहिक पत्र था, यह एक साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था शिशिर कुमार घोष ने, शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो यह किया था केसरी ने, केसरी का, केसरी का। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो यह उपयुक्त में से सभी करता था। बंगवासी, काल, केसरी, ये सभी करता था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो यह किया था आपका संध्या, युगांतर और काल, संध्या, युगांतर और काल। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? तो यह जुड़ा हुआ था यंग इंडिया, यंग इंडिया क्रांतिकारियों से नहीं जुड़ी हुई थी। संध्या, गदर और युगांतर क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह था आपका लीडर, लीडर था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो यह मनसुख लाल नजर थे, मनसुख लाल नजर थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम द इंडियन ओपिनियन था, द इंडियन ओपिनियन था। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू में नहीं छापा जाता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो यह किया था होम रूल पार्टी ने, होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो यह अरविंद घोष थे, अरविंद घोष किए थे, अरविंद घोष किए थे। उसके बाद हो जाएगा निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह इंडियन ओपिनियन, इंडियन नेशन का, इंडियन नेशन का। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई थे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, तो यह मोतीलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देखिए, भारत मित्र हिंदी में लिखा जाता था, राष्ट्रमत मराठी में,
प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता, उसके बाद द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। यह था प्रताप। क्वेश्चन नंबर 35 हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो यह गांधी जी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो पुणे आज पुणे से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था आपका बी आर अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे तो यह थे बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो यह किया था अम्बेडकर साहब ने। निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? तो अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो इसका डी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए हिंदी समाचार पत्र के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संस्थापक थे। वायरस ऑफ इंडिया के संस्थापक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लीजिए काल का शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश का द्वारिकानाथ विद्याभूषण। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। अब बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा द्वारा और लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर देखिए लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा, जस्टिस टी आर नायर द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, इसके बाद एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर में कौन सही सुमेलित नहीं है? अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देख लीजिए मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड। इसमें से डी गलत है। महात्मा गांधी किस पत्र को संपादित किया था? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे इंडियन ओपिनियन और हरिजन और तथा यंग इंडिया नामक पत्रिकाओं को प्रकाशित किया था। निम्न में से किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? तो देख लीजिए इसमें हो जाएगा आपका युगांतर से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद नहीं, कौमी आवाज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नवजीवन एम.के. गांधी, स्वराज टी प्रकाशन ने किया था। प्रभात एन.सी. केलकर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देख लीजिए केवल एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ यही सुमेलित है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट यंग इंडिया गांधी जी केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अंबेडकर।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। यहाँ समाचार पत्र में हो जाएगा समाचार दर्पण, जे.सी. मार्शमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी.आर. अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुप्तार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो देख लीजिए। स्वदेश का हो जाएगा गोरखपुर, स्वदेश गोरखपुर। भारत बंधु हो जाएगा हाथरस। सत्यवादी हो जाएगा आगरा, सत्यवादी आगरा। शक्ति हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, शक्ति अल्मोड़ा। स्वदेश गोरखपुर, भारत बंधु हाथरस, सत्यवादी आगरा, शक्ति अल्मोड़ा। सूची निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाल हिंदुस्तानी सुधारक संस्थापकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है तो देख लीजिए। इसमें हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है तो यह हो जाएगा आपका देख लीजिए। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, मराठा तथा केसरी। निम्नलिखित में से कौन एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे तो यह थे आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है तो यह जुड़ा है एनी बेसेंट से। सही जोड़े का चयन करना है तो देख लीजिए। इसमें बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्माध्व उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे तो यह हो जाएगा आपका वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता में हुआ। 6 अगस्त 1915 से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संस्थापक थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है तो यह हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। दशहरा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी तो यह क्या था? अब्दुल गफ्फार का। सुमेलित करो सूची ए से सूची बी को तो देख लीजिए। यहाँ S.A. डांगे, द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन इकबाल हो जाएगा। उसके बाद इकलाब हो जाएगा। सिगार बेलू, लेबर किसान गजट। चलिए दोस्तों, आज वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।